Hello students, welcome back to my YouTube channel Happy Classes. You are welcome in my channel. Today we read the fourth chapter, the cop and the anthem. Cop, this is a English word, American English. अमेरिकन इंग्लिश में कोप पुलिस को कोप बोला जाता है एंड द एंथेम एंथेम यहाँ पर नाम है किसी का। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड इसको पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वॉट हैपन्ड वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें कहा गया है कि हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ, क्या तुमने कभी अपने को ऐसी सिचुएशंस में पाया है इन विच जो व्हाट हैपन्ड वॉज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड, जो तुम जो आशा करते हो उसके अपोजिट घटित हो जाती। क्या तुमने कभी अपने को आपको क्या ऐसी सिचुएशन में पाया है जो तुमने आशा की हो उसके अपोजिट घटनाएं घटित हो। सो यू इफ सो, यदि ऐसा है तो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ सिचुएशन, यदि ऐसा है कि तुमने ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाया है तो तुम उस सिचुएशन से फेमिलियर मीन्स परिचित हो, विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, विडम्बना, आयरनी मीन्स विडम्बना, ऐसी सिचुएशन की विडम्बना से तुम अच्छी भली भांति तरीके से परिचित हो। विच इज ऑफन एम्ब्रेसिंग, क्योंकि ये जो इस तरीके की जो परिस्थितियाँ आती है, सिचुएशंस आती है, वो बहुत ही भयंकर होती है और वो हमको शर्मिंदा करने वाली होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस, यह कहानी जो तुम पढ़ने जा रहे हो ये इसी तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस इस कहानी में है। नंबर ऑफ, इट मीन्स ए मैनी ऑफ सच सिचुएशंस, यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में ए नंबर ऑफ दिया गया है। सोफी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन, सोफी नाम का ये लड़का होमलेस है, उसका कोई घर नहीं है, और जॉबलेस, उसके पास में कोई जॉब भी नहीं है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। विंटर सीजन है, जो सर्दी का ऋतु बिल्कुल पास आ गया है, एंड सोफी मस्ट हैव ए प्लेस, और सोफी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, प्लेस टू स्टे, एक रहने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। सोफी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट, और उसके बाद में सोफी एक डिसीजन लेता है। ये सभी हम नीचे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर एक जगह का नाम है, वहाँ मेडिसन स्क्वायर में यह एक अपनी सीट पर बैठा रहता है, और मूड यानी इधर उधर हिलता डुलता रहता है, रेस्टलेसली बिल्कुल आलसी तरीके से वो इधर उधर हिलता डुलता रहता है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग, यहाँ पर कुछ साइन दिख रहे थे, कुछ चिन्ह से ऐसे निश्चित चिन्ह दिख रहे थे जो ये दिखा रहे थे दैट विंटर इज कमिंग, कि सर्दी की ऋतु आ रही है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स है जो उन्होंने साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ उड़ना स्टार्ट कर दिया था। पीपुल वांट न्यू वार्म कोट्स, और जो लोग हैं जो सर्दी की ऋतु में, आपको पता है कि आप भी गर्म कोट पहनते हो, बाजार मार्केट से वार्म कोट्स खरीदते हो, तो लोगों ने भी लोग भी चाहते थे न्यू वार्म कोट्स, नए कोट चाहते थे वो भी। एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन द पार्क, लेकिन ये जो सोफी है वो पार्क में बैठा है, पार्क में है
ऑन हिज सीट, अपनी सीट पर मूव्स, इधर उधर हिलता डुलता रहता है, रेस्टलेसली, बिल्कुल आलसी तरीके से। वेन यू सी दी साइन, जब तुम इन सब संकेतों को देखते हो, इन चिन्हों को देखते हो, यू नो, तुम जानते हो, डेट विंटर इज नियर, कि सर्दी की ऋतु बिल्कुल पास आ गई है, सर्दी की ऋतु बिल्कुल पास है। ओके स्टूडेंट, a dead leaf, a dead leaf fell at Sophie's feet. एक टूटा हुआ पत्ता था जो फेल यानी गिर जाता है, एट सोफीज फीट, सोफी के पैरों के ऊपर गिर जाता है। डेट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम, और यह उसके लिए, स्पेशल मीन्स विशेष साइन यानी संकेत था। किसके लिए विशेष संकेत था? सोफी के लिए। और क्या संकेत था? कि एक सूखा हुआ पत्ता नीचे उसके पैरों में गिर जाता है, यानी टूटा हुआ पत्ता। और क्या, किस चीज़ के लिए संकेत था? कि विंटर वाज कमिंग, कि विंटर आ रही थी। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और यह वह समय था फॉर ऑल सिटीजन्स, पूरे सभी नागरिकों के लिए जो कि मेडिसन स्क्वायर में रहते थे, उन सभी लोगों के लिए वो समय था कि वो प्रिपेयर हो जाएं, यानी तैयार हो जाएं कि विंटर आने वाली है। सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, और सोफी का जो माइंड है अब उसने महसूस किया, रियलाइज किया इस फैक्ट को कि विंटर आने वाली है, इस फैक्ट को उसने महसूस किया। द टाइम हैड कम, और अब समय आ गया था। ही हैड फाइंड समवेयर टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, अब उसको क्या है कि स्थान ढूंढना था। अब समय आ गया था कि ही हैड टू फाइंड, कि उसको स्थान ढूंढना था किसी न किसी तरीके से, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की देखभाल के लिए, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस ठंडे मौसम में उसकी देखभाल हो सके, ऐसी जगह उसको देखनी थी, ऐसे उसको तरीके ढूंढने थे। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसलिए वह अपने सीट पर आज इस तरीके से वो हिल रहा डुल रहा था। आगे देखिए, सोफीज हॉप्स फॉर विंटर वर नॉट वेरी हाई, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि मेरे को सर्दी में कहाँ रहना है, गर्मी में कहाँ रहना है, कौन सी जगह मुझे घूमने जाना है। सर्दियों में भी लोग घूमने जाते हैं ना, लेकिन सोफी की हॉप्स है, हॉप्स यानी आशाएं हैं, फॉर द विंटर सीजन में वर नॉट वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखता है। ही वॉज नॉट थिंकिंग फॉर सेलिंग अवे ऑन ए शिप, वो ये भी नहीं सोच रहा है कि सेलिंग करूँ मैं, किस पर सेलिंग करूँ, शिप, एक जहाज़ की यात्रा करूँ मैं, वो ये भी नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग, और वह यह भी नहीं सोच रहा था, ऑफ साउथर्न स्काइज, कि वह साउथर्न की तरफ जाए, कि इन साउथर्न स्काई बढ़िया स्थान जहाँ गर्मी मतलब सर्दियों में लोग जाया करते थे, उस स्थान पे भी, साउथर्न स्काई में भी जाने की वह नहीं सोच रहा था। और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और नेपल्स की वो बे ऑफ नेपल्स में भी वो जाने की नहीं सोच रहा था। 3 months in the prison of Blackwell's Island was what he wanted. 3 months, 3 महीने बिताना चाहता था वो, इन द प्रिजन, जेल में, प्रिजन मीन्स जेल में, जेल में कितने महीने बिताना चाहता था वो? 3 महीने बिताना चाहता था, ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, और वो जेल कहाँ पर थी? ब्लैकवेल्स आइलैंड पर, यानी ब्लैकवेल्स आइलैंड पर जो जेल थी उसमें वो 3 महीने बिताना चाहता था। वॉट ही वांटेड, जो वह बहुत चाहता था, यानी कि उसकी एक ही चाह थी कि वो 3 months स्पेंड करना चाहता था प्रिजन में। और प्रिजन कहाँ पर है? ब्लैकवेल आइलैंड पर, यानी ब्लैकवेल्स द्वीप पर है। 3 months फॉर फूड एवरी डे, 3 महीने उसको
प्रत्येक दिन भोजन मिल जाए, फूड मिल जाए, एंड अ बेड एवरी नाइट, और प्रत्येक रात उसको बेड मिल जाए। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, और उसको 3 महीने हैं सुरक्षित तरीके से इस ठंडी हवा जो नॉर्थ उत्तरी हवा है उससे उसको, इस विंड से उसको सेफ्टी मिल जाए, ऐसा वह सोच रहा था। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और पुलिस वालों से भी उसको सुरक्षा मिल जाए, बस इतनी ही सी ही आशा की थी। यानी सोफी है, बस वो ज़्यादा नहीं सोच रहा है, वो यह नहीं सोच रहा है कि जैसे रईस लोग रहते हैं या कोई और अन्य सोचता है कि मैं जहाज़ की यात्रा करूं या साउथर्न स्काई जाऊं या बे ऑफ नेपाल जाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहा था। वो तो प्रिजन में जाना चाहता था, और प्रिजन ब्लैक वेल्स आइलैंड पे जो प्रिजन है उसमें जाना चाहता था, और उसमें 3 महीने बिताना चाहता था, ताकि उसको फ्री में क्या मिल जाए, फूड मिल जाए, और उसको रात में सोने के लिए बेड मिल जाए, और 3 महीने उसको वहाँ से जो नॉर्थ विंड है उससे भी उसको छुटकारा मिल जाए, उससे भी सेफ्टी मिल जाए उसको, और पुलिस वालों से, कॉप से भी उसको सुरक्षा मिल जाए। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, कुछ दिनों से ब्लैकवेल हॉल ही उसका मतलब विंटर होम रहा है कुछ सालों से। रिचर न्यू यॉर्कर्स made their plans to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. वहाँ के जो अमीर व्यक्ति हैं न्यूयॉर्क के रहने वाले जो अमीर लोग हैं, वो क्या है, उन्होंने प्लान बना रखा था। उन्होंने प्लान क्या, उनके प्लान क्या थे, टू गो टू फ्लोरिडा, उनके फ्लोरिडा जाने के प्लान थे, और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरानियन सी, या फिर मेडिटेरानियन सी के किनारे पर घूमने का उनका प्लान था। इच विंटर, प्रत्येक सर्दी की ऋतु में वो ऐसा करना चाहते थे। बट सोफी ऐसा नहीं चाहता है, वो क्योंकि उसने कुछ साल ब्लैक वेल्स आइलैंड में बिताए हैं, वो ऐसा नहीं चाहता है, वो ब्लैक वेल आइलैंड को ही चाहता है। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू आइलैंड, और सोफी है वो अपना प्लान केवल इतना स्मॉल प्लान बनाता है, और स्मॉल प्लान कहाँ के लिए बनाता है, गोइंग टू द आइलैंड पर जाने का प्लान बनाता है। और वो आइलैंड का नाम आपको पता है क्या है, ब्लैक वेल्स आइलैंड। एंड नाउ द टाइम हैड कम, 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. देखिए आप, ये सोफी है, ये पार्क में बैठा है, और यहाँ सीट पर ये बैठा है पार्क में, और सोच रहा है। एंड नाउ, और अब, द टाइम हैड कम, और अब समय आ गया है। यानी समय किस चीज़ का आ गया, विंटर का अब समय आ गया है। 3 big newspapers, 3 बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर है उसके पास में है। सम अंडर हिज कोट, उसके कोट के नीचे की तरफ ये 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर है। अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स, कुछ उनमें से कुछ तो उनके कोट के नीचे है, कुछ उसके लेग के ऊपर है। एंड हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, लेकिन सारी रात पार्क में वह उसको वार्म नहीं रख सकते, गरम नहीं रख सकते। कौन गरम नहीं रख सकता सारी रात, वो जो उसने न्यूज़पेपर इस्तेमाल किए हैं, उसने कोट के नीचे भी दबा रखा है, यानी अपने पेट के ऊपर, ताकि वो सीने के ऊपर, ताकि वो सर्दी से बचाव हो सके। उसने अपने ऊपर लपेट रखा है, फिर कोट पहन रखा है, और उसने लेग्स के ऊपर भी उनको रख रखा है, लेकिन वो उससे उसका बचाव पार्क में नहीं हो सकता है। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इस वजह से सोफी आइलैंड के बारे में सोच रहा था।
देयर वर प्लेसेस इन द सिटी। अब वो सोच रहा है कि बहुत सारे प्लेसेस थे सिटी में वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड, जहाँ पर वो जा सकता था और भोजन के लिए कह सकता था, एंड बेड और बिस्तर भी मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और वो सब चीज़ें यानी क्या क्या चीज़ें, फूड एंड बेड उसको दी जा सकती थी, वो सब उसको दी जाती। बट ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, और वह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में भी जाता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और इस तरीके से इस विंटर सीजन में उसकी अच्छी देखभाल भी होती। बट ही लाइक्ड ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, किंतु वह अन्य स्थानों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो ब्लैक वेल्स जो आइलैंड है वो इसको क्या मान रहा है, इसको अच्छा मान रहा है। क्योंकि अन्य स्थान पे जाएगा वो तो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको पूरी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, लोग उससे पूछेंगे भी सही। लेकिन ब्लैक वेल आइलैंड पे वो सबसे सुरक्षित स्थान इसको मानता है, ब्लैक वेल आइलैंड को वो बेटर मानता है। सोफी की स्पिरिट वाज प्राउड। सोफी की जैसे कि हम यूँ नहीं कह सकते कि उसको अपनी आत्मा के ऊपर प्राउड था, लेकिन यूँ मानिए कि उसमें खुशी आ गई, खुशी से छा गई थी। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यदि वह इन स्थानों में से, दीज प्लेसेस जो अभी बताए थे उन स्थानों में से किसी एक भी स्थान पे, किसी भी स्थान पे जाता है, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो ही हैड टू डू उसको करनी थी। इन वन और वे और अनोदर, किसी एक तरीके से अथवा दूसरे तरीके से, ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, उसको क्या करना पड़ता, पे करना पड़ता, जो कुछ भी दे गेव हिम, जो कुछ भी उसको देते उसके लिए उसको क्या करना पड़ता, पे करना पड़ता। इस वजह से वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, और दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, और वो उसके लिए उससे मनी भी मांगते, लेकिन वो उससे मनी नहीं मांगते। इसमें कहा गया है कि दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वह उससे मनी के लिए नहीं करते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उससे क्या करने के लिए कहते, वॉश करने के लिए, यानी अपने पूरे शरीर को धुलने के लिए, यानी कि नहाने के लिए वो उसको बोलते। लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि सोफी एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा व्यक्ति है जो नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि अगर वो नहाता तो दूसरी जगह पे चला जाता। लेकिन वो कह रहा है कि वो उससे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, बट किंतु उसको नहाना पड़ेगा। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, और वो शायद उससे आंसर और क्वेश्चन भी करें, क्योंकि आंसर और क्वेश्चन पुटअप करना वाजिब है, क्योंकि अनजान व्यक्ति को किसी को वो रहने देंगे तो उससे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वे उसके बारे में यानी कि वांट टू नो जानना चाहेंगे, एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ उसके जीवन के बारे में प्रत्येक चीज़ को जानना चाहेंगे, जो अगर वो दूसरे स्थानों पर रहता है तो। क्योंकि वह इससे ऐसे लग रहा है कि जो सोफी है वह बहुत आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो ये नहीं चाहता, दूसरे स्थानों पर नहीं रहना चाहता वो, क्योंकि उसको इससे लगता है क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है और वो पैसे कमाना भी नहीं चाहता है, और वो नहाना भी नहीं चाहता है क्योंकि बिल्कुल आलसी है और वो गंदा रहता है। इस वजह से दूसरे स्थान पे वो पुलिस का भी उसको भय रहता है, क्योंकि वो चोरी वगैरह करता होगा, इस वजह से उसको पुलिस का भी भय रहता है, तो इस वजह से वो ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहता है। नो प्रिजन वॉज बेटर देन डेट, लेकिन वो प्रिजन में भी दूसरी प्रिजन में नहीं जाना चाहता, उसको वही प्रिजन अच्छी लगती है। कौन सी प्रिजन अच्छी लगती है, ब्लैक वेल्स आइलैंड वाली प्रिजन उनको अच्छी लगती है। द प्रिजन हैड रूल्ड डेट ही वुड हैव टू फॉलो, प्रिजन के कुछ रूल होते हैं डेट वुड हैव टू फॉलो, जिनका उसको पालन करना था।
जिसका उनको उसको पालन करना पड़ेगा, कुछ रूल थे। बट इन प्रिजन, किंतु प्रिजन में ए जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वाज स्टिल इज ऑन लाइफ, किंतु जेल में एक जेंटलमैन की खुद की लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, कोई भी उसको सवाल जवाब नहीं कर सकता। इस तरीके से सोफ़ी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू आइलैंड, इसलिए सोफ़ी ने डिसाइड कर लिया, आइलैंड में जाने का डिसाइड करके एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स इट डिजायर, और अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो चल देता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज completed the first part of this chapter. Okay, thank you so much.